शांति। आज 18 जून है। बाबा के मधुर वाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है मीठे बच्चे, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचाया है। इसमें तुम अपना सब कुछ सुहा करो, क्योंकि अब घर चलना है ना। किसने रचा है? रुद्र, शिव बाबा का नाम है। ये यज्ञ है। यज्ञ में क्या करते हैं? आहुति देते हैं। यज्ञ तब पूरा होता है जब सारा आहुति उसमें पड़ जाता है। तो इसलिए बाबा ने बोला अपना सब कुछ सुहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न है, संगम पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर है, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। असुरों के विघ्न किस में पड़ेंगे? यज्ञ में। यह भी संगम पर वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता है। यह है राजस्व अश्वमेध यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। ओम शांति। बाबा ने पूछा, तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो, विश्वविद्यालय, जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेज हैं। बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है ना। संसार में सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था, पूरे विश्व के 147 देशों से अधिक देशों में शाखाएं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सभी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। उनका यह यज्ञ रचा हुआ, इसका नाम भी बाला है। राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात किसके लिए? स्वराज्य के लिए। अश्वमेध माने ये जो कुछ देखने में आता है उनको स्वाहा करना है। शरीर भी स्वाहा हो जाता है, आत्मा तो स्वाहा नहीं हो सकती। ये शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस भागेंगी। ये है संगम युग, बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। ये सब है ड्रामा। तुम ड्रामा के बस चल रहे हो। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है ड्रामा प्लान अनुसार। तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए रचा गया है। मैंने रचा है ये अर्थ नहीं निकलता है ना। ड्रामा, बाबा सब कुछ ड्रामा पे ही छोड़ देता है। ड्रामा ने रचा है, ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया। कल्प रचा जाता है, ये ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार एक रचा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है कि बराबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था, अब चक्र रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही। तुम नई दुनिया में स्वराज पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी और ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी जरूर करना है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है ही पवित्रता की। बाप को बुलाते हैं कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस चीची दुनिया से ले जाओ। बाप आए हैं घर से ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट तो बहुत दी जाती है, मुख्य बात फिर भी बाबा कहते हैं मन मना बाबा। मुख्य बात क्या है? मन ही मन बाबा को याद करना है। मन मना बाबा। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फ़ायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सत्व प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी, याद में रहना पड़ेगा। ये तो समझते हो कि बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बरोबर हमारे अर्थात सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आए हैं दुख धाम खलास कर अपने सुख धाम में ले चलने। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है कि ये संगम ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे। वह भी समय आएगा ना। तो अभी मान रहे हैं कि नहीं? कितने है ना, यूट्यूब पे देखो कितने साधु संत महात्माओं का अनुभव आता है ना। संस्था की कितनी तारीफ करते हैं। तो बाबा ने बोला वो भी दिन आएगा है ना कि जब साधु संत सन्यासी भी मानेंगे। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदमी समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये नॉलेज कोई में है नहीं है ना, क्योंकि सृष्टि का ज्ञान केवल बाप ही दे सकता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है। वास्तव में तुम सब द्रौपदियाँ
सीताएं पार्वतियां और याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती हैं। याद में तो रह सकती हैं, भगवान ने आकर यज्ञ रचा है। इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं, अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। कन्याओं की ज़बरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मार कर निकाल देते हैं। इसलिए पुकारती हैं, क्या पुकारती हैं कन्याएं कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर उनको रथ भी चाहिए जिसमें आकर पावन बने। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तो क्यों ना बाबा का बन जाए, स्वाहा हो जाए। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफ़र कैसे करें। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, ये खुद करके सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया है ना, सब कुछ समर्पण कर दिया यज्ञ में। बाप ने इनसे कर्म कराया, सारा यज्ञ में स्वाहा किया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी ना, यह न बहुत साहूकार न गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए। यह ईश्वरी यज्ञ, ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय ज्ञान से तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को आप अर्पण में समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं। यह सब कुछ ईश्वर का है। अब शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, ये समझ की बात है। यहाँ तो नहीं, सबको अगर बैठना है और बोले यहाँ सब थोड़ी आ जाएंगे। इनका सैंपल तो देखा, किसका, ब्रह्मा बाबा का, कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते हैं जैसे कर्म ये करता है इनको देखा और भी करेंगे। बहुत स्वाहा हुए, जो जो हुए अपना वर्षा लेते हैं। बुद्धि से भी समझा जाता, क्या समझते हैं बुद्धि से, कि आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे, आत्मा उड़ जाएगी और शरीर सब खत्म हो जाएंगे। ये बेहद का यज्ञ है, इसमें सब स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मोह बन जाओ। ये भी जानते हो कि सारी सामग्री खाक हो जानी। कितना बड़ा यज्ञ है, वहाँ फिर यज्ञ रचा नहीं जाता, ना कोई उपद्रव होते हैं। ये जो भक्ति मार्ग के यज्ञ हैं सब खत्म हो जाएंगे। ज्ञान का सागर एक ही भगवान है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चित्त चैतन्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा चैतन्य है। वह ज्ञान सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं, वे सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। दुनिया में तो केवल भगवान की महिमा करते रहते हैं, लेकिन बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान कोई बहुत तो नहीं है, वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है ये सिर्फ समझ है ना। कितना सरल बाबा युक्ति बता रहे। यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं। कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, भागीरथ मशहूर है। जरूर मनुष्य होगा जिसमें बाप आएगा, उनका एक ही नाम चलाता है शिव, और सबके नाम बदलते हैं, इनका नाम नहीं बदलता। भक्ति में भी अनेक नाम रख दिए हैं। यहाँ तो है शिव बाबा, शिव कल्याणकारी कहा जाता है। भगवान यहाँ कर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो कल्याणकारी ठहरा। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नर्क है, फिर जरूर स्वर्ग होगा। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप खेवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। यह जरूर होगा, है ना। यह है पुरानी दुख की दुनिया, फिर नई दुनिया होगी ड्रामा अनुसार, जिसके लिए अभी तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप की याद घड़ी घड़ी भूल जाती, इसमें ही मेहनत है। तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना है, उससे माफ़ी नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं कि बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती नहीं। हिसाब किताब चुकतू करना ही है ना। बाबा कितना कार्मिक फिलॉसफी क्लियर कर रहे हैं। जो कर्म किया वो सजा तो मिलेगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, इसके लिए श्रीमत मिली है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री बनते हो, है ना। उनके आगे डबल श्री, है ना। श्रेष्ठ बनाने वाला है, तुम श्रेष्ठ बनते हो। ऊंच ते ऊंच बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। तुम अभी बन रहे हो, अभी तुमको स्मृति आई है कि बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। आधा कल्प उसकी प्रारब्ध मिलती है ना, 21 जन्मों की। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। कल्प कल्प एक ही बार आकर बतलाते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना है।
बाप के बनकर और फिर पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, नाम भी बदनाम हो जाएगा। गाते भी हैं सदगुरु का निंदक ठहर ना पाए। मनुष्यों को पता नहीं कि ये कौन है। सत बाप ही सदगुरु सत टीचर होगा, तुमको पढ़ाते हैं वह सच्चा सदगुरु है। जैसे बाप ज्ञान का सागर, तुम भी ज्ञान के सागर हो। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया है, जिसने इतना कल पहले धारण किया उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है, कर्म बगैर तो कोई रह ना सके, है ना। पवन बोले इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, कर्म तो करना ही है। कितने भी हठ योग करते हैं वह भी कर्म है, ये भी एक धंधा है। आजीविका के लिए नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है, पानी पर आग पर चलते हैं। हठ योगी ये सब करते हैं, सिर्फ उड़ नहीं सकते, उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए, लेकिन इनसे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं, है ना। इसमें कोई फ़ायदा कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए सब शांति मांगते हैं। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है। शांति धाम ये है दुख धाम, हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। ये दुख धाम खलास हो जाएगा। ये अच्छी रीत धारण कर फिर औरों को धारण कराना है। बाकी थोड़े रोज हैं, वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वार्थ माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फ़ौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है, इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है, तो ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेद के बाप से वर्षा पाना है वह बेद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। यह पढ़ाई नहीं पढ़ते, क्या कहते हैं, फुर्सत नहीं मिलती। बाप पूछते हैं कौन सी नॉलेज अच्छी है, उससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा। कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजाई पद पाना है, तो ज़्यादा किस बात पर ध्यान देना चाहिए। कोई तो फिर कहते हैं बाबा वह कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। बाबा समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, क्या होना है सो आगे चल देखना है। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं, तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे, पूरा जोर लगाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बेद का बाबा हमको राजाई देते हैं, तो क्यों ना ये अंतिम जन्म हम इस राजाई को ले लें। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़ी बोलते हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेद का बाप आते हैं जब पुरानी दुनिया को नया बनाना है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। ये बहुत क्लियर है, समय भी बरोबर वही है। अनेक धर्म है, सतयुग में एक ही धर्म होता है। ये भी तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अर्जुन कर रहे हैं। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या, शरीर पर भी भरोसा थोड़ी है। जरा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए, किसकी तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में आता नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तकदीर बनानी है, शरीर पर भरोसा नहीं, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। दूसरा है नष्टोमोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है, अपने को अर्पण कर ट्रस्टियों संभालना है, साकार बाप को फॉलो करना है। वरदान है ईश्वरी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, वैसे यह नशा ईश्वरी नशा दुखों को दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन यह ईश्वरी नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरी नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बात दूसरा न कोई, यह स्मृति नशा चढ़ाती है, इसी स्मृति से ही समृद्धि आ जाती है। स्लोगन है एक दो को कॉपी करने के बजाय क्या करो, एक दो को कॉपी करने के बजाय क्या करो, बाप को कॉपी करो। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रत्न की गोता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सके,
है ना। तो गहराई में जाने के लिए बावन बोला कि अंतर्मुखी रहेंगे तभी हम उस पॉइंट की गहराई में जा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने विशेष आज स्मृति दिलाई कि ये रुद्र यज्ञ भगवान शिव बाबा ने रचा है, तो यज्ञ में अपना सब कुछ स्वाहा करना है। कौन सा खेल है? बावन बोला वंडरफुल। तो बावन बोला विघ्न तो पड़ेंगे, कहानियाँ है ना शास्त्रों में भी, जब भी अच्छा काम होता है तो असुर विघ्न डालती हैं, तो उससे घबराना नहीं है। अच्छा, ओम शांति।